हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज में जो टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज़ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इससे पिछले वीडियो तक हमने जो देखा वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था और अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अभी तक हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात की थी, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो इसके अंदर तीन कैटेगरी हैं, एक है हमारी लाइन डायग्राम, सेकंड है पाई चार्ट और पाई डायग्राम और सेक्टर डायग्राम जिसे हम कहते हैं, और थर्ड है हमारा बार डायग्राम। तो आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगी दैट इज़ लाइन डायग्राम और पाई चार्ट। बार डायग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके बहुत सारे सब टाइप्स हैं, तो इसलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो पहले बात करते हैं लाइन डायग्राम। डिस्क्रीट डाटा ऑफ वेरिएबल्स कैन बी प्रेजेंटेड बाय ए लाइन डायग्राम। केवल जो यहाँ पर हम जो डाटा इसके लिए प्रेजेंट कर सकते हैं, हम यहाँ पर डिस्क्रीट डाटा को जो है हम लाइन डायग्राम से प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए एग्जांपल मेंशन किया है जिसके अंदर वेरिएबल्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फ्रीक्वेंसी देखें तो 4, 18, 5, 9, 6, 14, 8, 6, 4। अब ये जो डाटा है इससे हमें जो है लाइन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर जैसे हम अभी तक ग्राफ बनाते आए हैं, हमें ग्राफ पेपर पे ही इसको ड्रॉ करना है। ग्राफ पर एक्स एक्सिस पर हम जो लेंगे वो वेरिएबल्स लेंगे, जैसे आपने देखा है मैंने वेरिएबल्स लिए हैं, और पाई एक्सिस पे मैंने फ्रीक्वेंसी ली है। वेरिएबल्स हमारे ऊपर हैं तो मैंने इक्वल उस पर जो है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जैसे हम ग्राफ में मेंशन कर सकते हैं उस तरह यहाँ पर 10 to 100 तक मेंशन किया है। इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हमारी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ 4 है और हाईएस्ट 18, तो हमारी जो रेंज है 4 to 18 के बीच में होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है हर सेंटीमीटर 2 का डिफरेंस लेते हुए 2 से 20 तक जो है वो फ्रीक्वेंसी मेंशन की है। अब हमको जो है लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक चीज़ और यहाँ पर आपने देखा होगा ना एक्स एक्सिस पर कोई कट डाला है और ना वाई एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है 0 उससे जो डिफरेंस है इक्वल है, यहाँ 2 का है, यहाँ भी 2 का है, सभी जगह जो 2 का है, इसलिए हमको यहाँ पर कट मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह वाई एक्सिस पे भी देखो 10 का ही डिफरेंस है पूरा, तो इसीलिए यहाँ भी हमको कोई भी कट मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। स्केल की बात करें तो एट दी एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट क्योंकि 10 का डिफरेंस है, और एट दी वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट क्योंकि 2 का डिफरेंस है। तो ये स्केल जो है वो हमें ज़रूर मेंशन करना चाहिए। राइट हैंड अपर कॉर्नर ऑफ दी ग्राफ। अब यहाँ पर मैंने जैसे हमारी जो 10 पर जो फ्रीक्वेंसी थी 4 थी, तो मैंने यहाँ पर 10 पर 4 मार्क किया है। 20 पर हमारी 18 है तो 20 पर 18 मार्क किया है। फिर 30 पर हमारी 5 है तो 30 पर मैंने 5 को मार्क किया है। फिर हमारी 40 पर 9 है तो 40 पर 9। फिर 50 पर हमारी 6 है तो 50 पर 6। फिर 60 पर 14 है तो 60 पर 14। देन 70 पर 8, 70 पर 8 और 80 पे 6 तो 80 पर 6 और 90 पर 4, 90 पर 4। पहले हम डॉट मार्क कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उनकी जो लाइंस जो हैं वो स्केल के हेल्प से ड्रॉ कर देते हैं। तो जो क्योंकि यहाँ हम केवल लाइन की फॉर्म में इसको ड्रॉ करते हैं इसीलिए हम इसको लाइन डायग्राम कहते हैं। तो बहुत सिंपल होता है ये लाइन डायग्राम। लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो लाइन डायग्राम है हमें पहले हमेशा डॉट लगा के ही जो है वो ड्रॉ करना चाहिए। दोनों तरफ से हम अपने जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर मेंशन कर ले, जैसे 10 पर 4 था तो यहाँ 4 और 10 के उस पर डॉट मेंशन करें, फिर हम लाइन जो है डायरेक्टली कभी भी जो है लाइन नहीं ड्रॉ करनी चाहिए। डाटा हमें आपको मैंने यहाँ पर डायरेक्टली डाटा मेंशन कर दिया है, लेकिन कभी हमको सम की तरह भी दिया हो सकता है, तो आप उसको पहले टेबुलेट कर लें और टेबुलेट करने के बाद जो है उसका डायग्राम ड्रॉ करें। तो ये था हमारा लाइन डायग्राम। अब बात करते हैं हम पाई चार्ट की या पाई डायग्राम की, या हम जिसे कहते हैं सेक्टर डायग्राम। इसको हम सेक्टर डायग्राम, तो इसके लिए हम देखें कहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यूज टू प्रेजेंटिंग डिस्क्रीट डाटा ऑफ क्वालिटेटिव करेक्टर्स। यहाँ क्वालिटेटिव करेक्टर्स को प्रेजेंट करने के लिए डिस्क्रीट फॉर्म का जो डाटा होता है उसके लिए हम पाई चार्ट का यूज़ करते हैं। डिग्री ऑफ एंगल डिनोट द फ्रीक्वेंसी एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। यहाँ पर क्योंकि
हम सर्कल के अंदर, ये आप देख रहे हैं सर्कल के अंदर जो है ड्रॉ करते हैं, तो हम एंगल्स में जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर को मेज़र करते हैं, क्योंकि हमारा जो सर्कल है उसका पूरा हम एंगल देखें 360 डिग्री होता है, तो उस 360 डिग्री को हमको डिवाइड करना होता है अकॉर्डिंग टू डाटा। हम कैसे करेंगे मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप आर शोन इन ए सर्कल, जो कि आप देख ही रहे हैं। इट प्रेजेंट्स कंपैरेटिव डिफरेंस एट ए ग्लैंस, और इससे क्या हमें कंपैरेटिव डिफरेंस एक झलक में पता चलता है कि कितना हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस है। फिर साइज ऑफ ईच एंगल कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द क्लास परसेंटेज विद 3.6 और 360/100। यहाँ पर हमें एंगल कैलकुलेट करना होता है, तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो क्लास परसेंटेज होती है जो ये है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.6 से, तो हमारा जो है एंगल की हमारी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होकर आती है। तो यहाँ मैंने एक डाटा आपको दिया है, यहाँ पर हम जो डिफरेंट पर्सन्स के ब्लड ग्रुप हैं मेल और फीमेल कैटेगरी के, वो हम देख रहे हैं कि कितना जो है ब्लड ग्रुप कितने पर्सन हैं ईच कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर हमने पहले फीमेल और मेल, फिर हम उनका टोटल भी मेंशन करते हैं, फिर हम उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं एंड देन डिग्री। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, साइज ऑफ एंगल इज इक्वल टू क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाई 360। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमारा मैंने यहाँ पर ये टोटल किया है, ये परसेंटेज निकल के आई है, तो साइज ऑफ एंगल निकालने के लिए यदि हम डायरेक्टली साइज ऑफ एंगल निकालना चाहते हैं तो क्लास फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, दैट इज 778 सपोज ए ब्लड ग्रुप के लिए। टोटल हमारा क्या है 1963 मल्टीप्लाई बाई 360। तो यहाँ पर हम जो है सीधे इससे, तो यहाँ पर यदि हम ये वैल्यू, जैसे पहले मैं एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट की बता रही हूँ, 778 डिवाइडेड बाई 1963 इंटू 360। तो इसी तरह से जो है हर कैटेगरी की हम जो है डिग्री कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो हमारी जो है डिग्री यहाँ पर निकल के आती है। या फिर हमें परसेंटेज में देना है तो हम जो है परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर उस परसेंटेज को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.6 से, तो वो हमारे डिग्री निकल के आ जाती है। तो इस तरह से हम दोनों से निकालते हैं। अब यदि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी परसेंटेज ठीक निकली है या नहीं, इसको जानने के लिए हमें देखना चाहिए कि जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं उनका टोटल 100 ही होना चाहिए, क्योंकि ये 100 में ही डिवाइड होगा, तो इसका जो टोटल है वो 100 ही होना चाहिए। थोड़ा सा भी यदि आपको लग रहा है पॉइंट्स में कम ज़्यादा हो रहा है, तो आप देखें कहीं आपने राउंड फिगर वैल्यूज़ करने के में जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं कोई मिस्टेक तो नहीं की है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह डिग्री जो है, डिग्री जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ हमारा टोटल जो है वो 360 ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो 360 होता है, तो वो 360 ही होना चाहिए। तो वहाँ भी हम जब ये सब का टोटल हम कर रहे हैं तो 360 यदि नहीं आ रहा है, उसमें कुछ प्लस माइनस हो रहा है, तो आप नोटिस करें कि आपकी कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, या आपने राउंड फिगर करते समय कुछ मिस्टेक तो नहीं की है। तो इस तरह से हम जो है डिग्री कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसके मिड पॉइंट से पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, उस पर हम जो अपना जो ये डी होता है उस डी को जो है इस तरह से जो है रखेंगे यहाँ पर, इस पर, इसकी लाइन पर इस तरह से इस डी को रखेंगे, और डी से हमारा जहाँ 142 आएगा वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे, और मार्क करके जो है फिर उस डॉट से जो है इस मिड पॉइंट से उसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्योंकि वैल्यू 104.54 है, तो अब हम इस डी को इस लाइन से रखेंगे, इस लाइन मिड पॉइंट पे, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर इस तरह से, और फिर हमारा जहाँ पर 104.54 आ रहा है वहाँ पर हम मार्क करेंगे, और फिर उस जो ये लाइन है उसको ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह फिर नेक्स्ट उसके लिए हमको जो डी रखना है वो इस तरह से रखना है। जो नेक्स्ट हमारा एंगल है दैट इज 64.19, तो जहाँ पर हमारा 64.19 आ रहा है वहाँ पर हम मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब क्योंकि यहाँ पर हमें 4 ही एंगल्स जो ड्रॉ करने हैं,
तो रिमेनिंग एंगल अपने आप जो है हमारा 48.60 हो जाएगा। आप उसको चेक भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपने जब ये सारे एंगल्स ड्रॉ कर लिए तो हमारा ये एंगल जो है अपने आप 48.60 ही रह जाएगा। अब यदि या तो हम यहाँ पर एंगल हैं उनकी वैल्यूज़ मेंशन कर दें, अदरवाइज हम यहाँ पर मार्किंग जो है वो मार्क करें। तो जैसे मैंने यहाँ ये क्रॉस से, यहाँ प्लस के साइन से, या राउंड इससे, यहाँ डॉट से जो है इन सबको मार्क किया है। दोनों ही तरह से कर सकते हैं। यदि आपके पास स्पेस सफिशिएंट है तो आप वैल्यूज़ लिख दें। तो जैसे ये इंडिकेट कर रहा है ए ब्लड ग्रुप के लिए हमारा डिग्री जो है 142.67 है, बी के लिए 104.54 है, ओ के लिए 64.19 है, ए बी के लिए 48.60 है। बट यदि हमने वैल्यूज़ नहीं लिखी है तो हमने जो मार्किंग की है उसको हम फुट नोट में ज़रूर मेंशन करें। दैट इज़, जैसे यहाँ पर मैंने क्रॉस मार्क से जो है इंडिकेट किया है तो हम क्रॉस मार्क जो है मेंशन करेंगे और उसके सामने लिख दें ब्लड ग्रुप ए को इंडिकेट कर रहा है। इसलिए प्लस के साइन है वो ब्लड ग्रुप बी को इंडिकेट कर रहे हैं। इसी और जो राउंड बनाए हैं मैंने वो ब्लड ग्रुप ओ को इंडिकेट कर रहे हैं, और डॉट्स जो हैं वो ब्लड ग्रुप ए बी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है हमारा प्रेजेंटेशन जो है बहुत क्लियर होना चाहिए, जिससे कि इन ए ग्लैंस, एक ही झलक में जो है देख के क्लियर हो जाए कि हम क्या चीज़ बताना चाहते हैं या हम क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये होता है हमारा पाई चार्ट या सेक्टर डायग्राम, या जिसे हम पाई डायग्राम कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई यदि डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।